सामाजिक अध्ययन हमारे अतीत पार्ट थर्ड इतिहास जो है कक्षा 8 का जो इतिहास है वहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु लिए गए हैं जो कि सी टेट की जो परीक्षा है उसके लिए आपके लिए लाभकारी होंगे। तो आज हम उसी की चर्चा करते हैं। इनको वन लाइनर बनाने का प्रयास किया गया है। भारत का मतलब है किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। भारत जो है चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी रंग का हो, जाति का हो, पंथ का हो, वो तमाम लोगों का घर है। यही भारत का मतलब है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, वर्ग और रंग की बात करता हूं मैं, तो महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, आत्मा परमात्मा का वह अंश है जिसे कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है। तो यहाँ हमें मानवता की बात करनी चाहिए और भारत का मतलब भी अगर मानवता जैसी बात हो जाएगा तो हमारा देश विश्व का सबसे अच्छा देश हो जाएगा। आज भी है। तो हम एक्चुअल में कभी कभी मानवता से हटके बात कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा और जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। 1870 और 1880 के दशकों में बने विभिन्न राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे? पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन मद्रास, महाजन सभा, मुंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये 1870 से 1880 के दशक में बने विभिन्न राजनीतिक संगठन हैं। तो पता कर सकते हैं किसी का भी। 1878 में पारित एक्ट, आर्म्स एक्ट, भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता था। 1878 में एक एक्ट पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया। तो वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो सरकार की आलोचना करते थे उनको चुप कराने के लिए। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। 1885 में देश भर के 72 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। इसके प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि थे। इसके प्रारंभिक नेता ये थे। कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। कांग्रेस जो थी उसके जो उद्देश्य थे और तरीके थे उसके लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। बंगाल विभाजन, 1905 में वायसराय कर्जन ने ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कर्जन ने बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। तो जो स्वदेशी आंदोलन था इसको ये क्यों चलाया गया था? बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया था। और कहाँ पर? आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाबों के समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाबों के समूह ने कहाँ पर? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। 16 अगस्त 1946 को। 1917 में रूस की क्रांति हुई जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। जो रूस में क्रांति हुई थी उससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली थी। महात्मा गांधी, गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1895 में नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया। नटाल कांग्रेस का गठन कब किया था? 1895 में। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व कहाँ किया था? अहमदाबाद में किया था। 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पैदल चले और बिखरा नमक
इकट्ठा करके नमक कानून का उल्लंघन किया। बिखरा नमक इकट्ठा करके नमक कानून का उल्लंघन किया। दांडी मार्च है गांधी जी का, जो 1930 में है। इन्होंने कहा था कि भाई हमारे देश में नमक बनाया जाता है और हम ही इसका टैक्स दें, तो उसके विरोध में था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 42 में। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। रॉल्ट सत्याग्रह, तो रॉल्ट सत्याग्रह क्या होता है? देखो जी, रॉल्ट अगर हम सत्याग्रह की बात करें तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के रॉल्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। रॉल्ट कानून के खिलाफ क्या किया था? सत्याग्रह किया था। और उन्होंने इस कानून को शैतान की कारतूस और निरंकुशवादी बताया। क्या बताया? निरंकुशवादी बताया। तो अगर देखो आप थोड़ा सा वन लाइनर के हिसाब से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा मतलब कर पाओगे और बहुत अच्छे से ही सारी बातों को अच्छे से करोगे। उसके बाद देखो, शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को लोगों से आह्वान किया कि इस दिन को अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर से जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में चंद्रशेखर आजाद की हत्या पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। जो 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में चंद्रशेखर आजाद की हत्या पर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। खिलाफत आंदोलन 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। अंग्रेजों ने इस आंदोलन के नेता मोहम्मद अली, शौकत अली ने स्वराज की मांग की। किसने? मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1921 से 22 में मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। इन सब ने असहयोग आंदोलन 1921-22 में हुआ था, सभी ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। उस समय जहां कृष्ण जी के गीत होते थे, वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह किसके गीत? गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। गांधी जी का यशगान किया जाने लगा। फरवरी 1922 में जब किसानों द्वारा चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। कितने? 22 पुलिस वाले, जो चोरी चोरा हुआ था पुलिस थाने पर हमला करके। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। 20 की दशक की। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्र दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्र दिवस मनाया गया। जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मतलब एक प्रस्ताव पारित हुआ था। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए। बंटवारे की वजह से 80 लाख। और 1947 में भारत की आबादी तकरीबन 34.5 करोड़ थी। 34.5 करोड़ थी 1947 में। नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये तो आपको पता ही, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और हमारी संविधान की खासियत यह है कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान था। संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। केंद्रीय सूची, कराधान, रक्षा और विदेशी मामले जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सूची, शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य सरकार के अधीन।
समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही होते हैं। वन एवं कृषि, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। वन एवं कृषि, ठीक है। केंद्रीय सूची में केंद्र के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें जो भी कानून बनाया जाता है। और इसमें क्या है कि राज्य सूची में विधानमंडल द्वारा और समवर्ती सूची में दोनों के द्वारा। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में जब 1952 में नेहरू चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। 1952 में नेहरू चुनाव प्रचार के लिए गए, ठीक है, तो काले झंडे दिखाए, हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु को प्राप्त हो गए। पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने मतलब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य की मांग कर रहे थे, वो 58 दिन का उन्होंने अनशन रखा था और 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब विभिन्न राज्यों के गठन देख लीजिए। 1960 में मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया। मुंबई प्रांत को मराठी गुजराती दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया। 1966 में 66 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा को अलग राज्य बना दिया गया। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 53 में। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया, ठीक है। योजना आयोग भी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1956 में बनी दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों, विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर ज्यादा जोर दिया गया। तो ये पता कर सकते हैं भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योगों, विशाल बांध परियोजनाओं, इन पर ज्यादा जोर दिया गया, तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से गांधी सागर बांध पहला था। इसका निर्माण 1960 में हुआ। तो गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर है। चंबल नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मुंबई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। मुंबई में एक धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इसके दूर वाले सिरे पर आप गगनचुंबी इमारतें दिखता है। इसके दूर वाले सिरे पर गगनचुंबी इमारतें दिखती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे, वन लाइनर बनाने का प्रयास किया गया था। कक्षा 8 की जो हिस्ट्री की किताब है एनसीईआरटी पर आधारित है। सभी जो जितनी भी ये सीटेट की परीक्षा होती है सभी यहीं से मिलता है और ये 60 क्वेश्चन जो होंगे आपको यहीं से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर दें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।